गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसएफ के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डेज में। इस चैनल के माध्यम से आपको रिमाइंडर वीडियो बनाया जा रहा है और जिसमें कि हम लोग का जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो एंड हो चुका है, लेकिन डेट जो है 1 वीक के लिए अप्रोक्स एक्सटेंड किया गया है। उसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो जिनका छूट गया है एप्लीकेशन, वो इस फॉर्म को आगे जा कर के भर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ बीएसएफ के वेबसाइट, इसमें ही हम लोग को फॉर्म भरना है, किसी तरह के फ्रॉड वेबसाइट में नहीं भरना है। आप सर्च करके इसी में फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात सामने निकल के आ रही है कि इसमें जेंडर को बैलेंस करने का कोशिश किया गया है और वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्म फिलअप करें और अपने करियर को सिक्योर करें। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किया गया है और ऑनलाइन के मोड के अलावा और किसी भी तरह का इसमें कोई भी मोड स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो 22 अप्रैल 2023 से है ना स्टार्ट हो रहा है एंड विल बी क्लोज इन 12 मई 2013 है ना। ये डेट एक्चुअल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन डेट जो है वो एक्सटेंड कर गया है। आप चाहे तो बीएसएफ के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 25,500 से स्टार्ट हो रहा है और 81,000 तक ये हम लोग का सैलरी जा रहा है। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी यही है। उसके साथ ही अदर जो गवर्नमेंट अलाउंसेस है, राशन मनी है ना, ये सब जो है वो मिलेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी जो है वो SC RO के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए 139 है ना। हम लोग देख सके हैं यहाँ पर ये जो है वो 139 टोटल है हमारे पास। और RM के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पर हमारे पास 19 पोस्ट है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 25% कोटा जो है वो डिपार्टमेंटल के लिए है ना। और इसमें से SC RM के लिए 8 पोस्ट है और यहाँ पर 54 पोस्ट है। तो इस तरह से पोस्ट की संख्या जो है वो विस्तृत जानकारी दी गई है। जिनको पोस्ट का नोटिफिकेशन चाहिए वो इसमें प्रिंट निकाल करके या इस मोड में भी, मोबाइल मोड में भी देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वर्ड एब्रीविएशन दिए गए हैं, तो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। जो पुराने कैंडिडेट है ना, तो वो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा एब्रीविएशन यूज़ हो सकता है। नोट्स में कुछ बातें दी गई है इसमें वैकेंसी के बारे में कि ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। सारी जानकारी आपको bsf.gov.in पर और इसी के साथ https://rctt.bsf.gov.in पर दी जाएगी। रेगुलरली इसके लिए आप लोग को निर्देश दिया जाता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट को सर्च करते रहें, इस वेबसाइट के अपडेट को देखते रहें, है ना, जितना से ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। अब आगे की ओर हम लोग आते हैं। अब रिक्रूटमेंट डेट में आते हैं। तो रिक्रूटमेंट का डेट जो है वो किस तरह से हम लोग का शेड्यूल किया गया है उस पर देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर इसको समझते हैं। रिक्रूटमेंट डेट पहला फेज़ में, फेज़ नंबर A में क्या है, रिटन टेस्ट जो है वो OMR बेस्ड होगा, जो 4 जून संडे को 10 बजे से 12 बजे तक SC RO के लिए, और 4 जून को ही वो हम लोग का 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है वो SC RM के लिए। अर्थात एक कैंडिडेट, आप लोग के लिए खुशखबरी है, एक कैंडिडेट दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, है ना। उसमें दोनों में फीस आपका लगेगा। अब नोट्स में है कि जो डुप्लीकेट OMR शीट है आप जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना। और रिजल्ट जो है आपके BSF के जो वेबसाइट है जिसमें हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस पर आपका पब्लिश होगा इसी के, या और जो आगे का इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल के द्वारा, और आप में जो एक मोबाइल नंबर दीजिएगा उसी SMS में समय समय पर आपके पास चलते चला जाएगा, जो सेकेंड स्टेज में आएंगे। अब सेकेंड फेज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो है और डॉक्यूमेंटेशन है, ये हम लोग का एडमिट कार्ड में दिया जाएगा कि सेकेंड फेज़ में कब है। तो जो कैंडिडेट PST और PET है ना
फिजिकल टेस्ट पास करेंगे उनको आगे स्टेज में बुलाया जाएगा। अब एक डिक्टेशन टेस्ट है, एक पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है ना, जो एससी और आरए कैंडिडेट के लिए ओनली है। तो उनको ये सब पोस्ट के लिए ये डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ, डिक्टेशन मतलब श्रुति लेख, पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद लेखन में आपको पास है। अब आता है थर्ड फेज़ की बारी। थर्ड फेज़ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और जो डेट है आपके एडमिट कार्ड में, ये थर्ड फेज़ में दिया जाएगा। अब हम लोग आगे की और जानकारी लेते हैं। अब फाइनल रिजल्ट की और बात आते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट हमारा बनेगा वो किस में बनेगा, टोटल जो मार्क नंबर है वो उस पर आधारित रहेगा। इसको देख लिया जाए अच्छा से। टोटल मार्क ऑब्टेन्ड OMR बेस्ड, रिटन टेस्ट तो 200 नंबर का रहेगा, डिक्टेशन टेस्ट 50 नंबर का रहेगा, टोटल 250 मार्क्स का रहेगा, है ना। और SC RM के लिए टोटल मार्क्स OMR बेस्ड ऑन 200 ये इसमें रहेगा। अब आगे की ओर जाते हैं कि फाइनल लिस्ट किस तरह से तैयार होता है अगर वो टाई हो जाता है। तो अगर वो टाई हो जाता है तो उसको टेस्ट प्लस डिक्टेशन टेस्ट, एनी कैंडिडेट क्वालिफाइंग द बोथ पोस्ट विल बी अलॉटेड पोस्ट SC ARO अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय हिम और हर। अगर कोई दोनों में पास हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, उनके चॉइस के अंतर्गत उनको ये हो जाता है। अगर कोई कैंडिडेट इक्वल मार्क्स लाता है तो उसको और अनदर तरीके से वो रिजॉल्व किया जाएगा। उसमें से देखा जाएगा कि कैंडिडेट हु स्कोर मोर मार्क्स इन द टोटल विल बी प्लेस्ड हायर मेरिट, इफ मार्क्स आर इक्वल द प्रेफरेंस बी गिवन कैंडिडेट ओल्डर एज, है ना। इसको आप ध्यान में रखना है कि जिसका ज़्यादा उम्र रहेगा उसको लिया जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। इन ऑल कंडीशन मेंशन द सब पारा, और सारे चीज़ जो है उसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कि हमारी योग्यता क्या है। SC RO के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर पास इन इंटरमीडिएट 12 स्टैंडर्ड, है ना। तो 12वीं की कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 60% से ज़्यादा होना चाहिए, या मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से, और 2 ईयर ITI का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, है ना। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है ना। और SC RM के लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें SC RM के लिए 12 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अंडर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट एग्रीगेट 60% मार्क। इसमें भी 60% मार्क चाहिए, और या तो इसमें ITI चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये दोनों पोस्ट के लिए क्राइटेरिया है। अब हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 25 साल है जब ऑनलाइन का एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, और OBC के लिए 18 से 28 साल है, और रिजर्व के लिए 18 से 30 साल है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज हमारा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि कैटेगरी के आगे कितना रिजर्वेशन है, ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अपर एज लिमिट में। अब सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए ये सब दिया गया है। अब हम लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड में हम लोग का ये सब दिया गया है। जनरली जो हम लोग का 168 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है ना, वो सब के लिए है ना। और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, है ना, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद EVS EWBS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है कि जिनका इनकम 8 लाख रुपया से ज़्यादा ना हो, और कुछ और भी चीज़ है, 5 एकड़ की से ज़्यादा खेतीबाड़ी ना हो, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से वो EWS के लिए है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन वाले इसको समझ लेंगे। अब मेथड फॉर द सिलेक्शन टेस्ट, है ना, जो सिलेक्शन टेस्ट है ना, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पर कि रिटन टेस्ट ऑन OMR बेस्ड, उसमें अब क्या क्या आएगा उसके बारे में है। तो MCQ जो है वो 2 घंटे का रहेगा। MCQ पर इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 1 में फिजिक्स, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स, पार्ट 3 में केमिस्ट्री, और पार्ट 4 में इंग्लिश और GK रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा।
है ना। तो जो 10+2 का और इंटरमीडिएट ऑफ CBSE स्टेट बोर्ड एजुकेशन ये सब के रहेंगे। और पार्ट हम लोग का 4 में जो है वो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस में रहेगा। नेगेटिव मार्क भी है, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो जाने पर आप लोगों को 0.25% काट लिया जाएगा, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है। यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए है क्वालिफाइंग मार्क्स OMR बेस्ड ऑन द रिटेन टेस्ट विल बी 38% फॉर जनरल, है ना, 38% फॉर जनरल, 33 फॉर ST/ST कैंडिडेट, है ना। जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 33% है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इसका रिजल्ट जो है BSF की वेबसाइट में आप लोग को दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड फेज़ का जो है वो PST एंड PT और डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप लोग का इसमें फिजिकल टेस्ट, हाइट वगैरह जो है वो चेक किया जाएगा। तो अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करें तो आप लोग को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आप लोग को दौड़ के पूरा करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 मीटर। और लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांसेस दिए जाएंगे, और 9 फीट लॉन्ग जंप उनको भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अपना नोट कर ले कि कौन सा ये हम कर सकते हैं। अब आते हैं हाई जंप की बारी। मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट 3 चांसेस है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट, है ना, 3 चांसेस है ना। ये है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत है, तो आप लोग को ये डॉक्यूमेंट जो है आप एक बार जूम करके वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले। अगर ST/SC OBC कैंडिडेट में आते हैं, EVS कैंडिडेट में आते हैं, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो सारा सर्टिफिकेट आप जिसके अंतर्गत हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब डिक्टेशन में हम लोग का क्वालिफाइंग मार्क जो हम लोग का यहाँ पर यहाँ जो फुल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का है ना। ऐसा टेस्ट के लिए हम लोग का जनरल के लिए 38% लाना है नंबर, और 33% ST/SC के लिए हम लोग को यहाँ पर लाना है। तो इसको आप पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये आप लोग को बताया गया है तभी, है ना, इतना आप लोग को लाना है। बोथ OMR और टेस्ट और डिक्टेशन टेस्ट SC RO कैंडिडेट विल बी मैंडेटरी, एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर ऑन द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ दिस एवल्यूएशन मार्किंग सिस्टम डिक्टेशन टेस्ट अंडर द 0.5 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच ओमिशन, मिस्टेक और सिंगल लेटर, है ना। ये आप लोग का डिक्टेशन टेस्ट में ये सब जो है आप लोग का देखा जाएगा। और 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर द ईच वर्ड मिस्टेक और ओमिशन। अगर कोई आप गलती अक्षर लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स, है ना, और अगर सिंगल लेटर मिस्टेक करते हैं तो आपका आधा मार्क कटेगा। अब हम लोग थर्ड फेज़ की ओर आते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग का होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप लोग का होगा। तो इसके लिए आप लोग का ये आँख के लिए है 6/6, है ना। और जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आप लोग का जो मेडिकल टेस्ट है ये सब जो है आप लोग का टेस्ट होगा। हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में हम लोग कर लिए हैं कि 22 अप्रैल को ये शुरू हुआ है और 12 मई को ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन डेट जो है एक्सटेंड हो गया है। आप भर सकते हैं, है ना, साइड में जाकर देख सकते हैं। अब पेमेंट की बात कर ले तो यहाँ हम लोग का अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है ना, जो हम लोग को दे है। एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। नो एग्जाम्स आर फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्सपेंडेड कैटेगरीज फीमेल कैंडिडेट, है ना।
और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ये सब नहीं लिया जाएगा, है ना। दैट इज़ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बीएसएफ कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट, ये सबको नहीं लिया जाएगा। हाउएवर 40+ टैक्सेस 47 विल बी चार्ज फ्रॉम एवरी कैंडिडेट सर्विस स्टार बाय द सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर। ये सर्विस सेंटर के जो कॉमन सर्विस जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर ये सब चार्ज होगा आपका, है ना। ये सब जो है सीएससी सेंटर जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर आपका चार्ज होगा। अब आगे हम लोग सेंटर की बात कर ले तो रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ कहाँ है तो आप देख लीजिएगा। अगर कोई झारखंड से है तो उनके लिए हजारीबाग है ना। बाकी जिनका अपना अपना है वो देख लेंगे एक बार कि आप कहाँ से हैं और उसको कैसे कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ना, तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, है ना, तो उसको पढ़ने हैं। और इसमें से ये हम लोग का नॉर्मल इंस्ट्रक्शन यही है कि जब तक हम लोग फॉर्म फिलअप करें तो उसके लिए आपको एक ईमेल, वैलिड ईमेल, एक्टिव ईमेल और आप लोग का मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और उसको आप कभी भी जब आप रिजल्ट देखेंगे और किसी तरह का जानकारी लेंगे तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका और पासवर्ड से आपका खुलेगा, जो यहाँ पर वर्णित है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको फॉर्म फिलअप के बाद मिलेगा। इसको आप लोग को ध्यान रखना है ना, जब भी आप साइनिंग करेंगे तो इसी से आपको मांगा। तो इसके लिए भविष्य में आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ रिक्वेस्ट अगर आप लोग कर रहे हैं कि कुछ चेंज करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो आप लोग को कोई भी यहाँ पर करेक्शन करने की कोई आज़ादी यहाँ पर नहीं है। और जब आप लोग का फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा तो रोल नंबर ये सब जो है आपको एडमिट कार्ड में सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आगे हम लोग उस तरह की जानकारी जो है और फॉर्म भरने से पहले तक की लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। बात की आपकी हाँ एक है यहाँ पर जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, है ना, सर्विंग कर रहे हैं, तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देनी होगी, आपको जमा करनी होगी, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा आपको गिल्टी माना जा सकता है अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं। तो अगर परीक्षा में मोबाइल फ़ोन्स लेकर के जाते हैं, थंब इम्प्रेशन दूसरे का है, ये सब आप सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन आपको छोटी गलती बड़ी परिणाम भुगतने के लिए ये कर सकती है। तो इसलिए इससे आप जितना ज़्यादा दूर रहें। तो इस तरह से हमारा ये नोटिफिकेशन के हम लोग अंत में आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आपके मूल बिंदु समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की नई वीडियो, रिमाइंडर वीडियो या न्यू अपडेट्स जो आपको जल्दी मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा आप लोग को और साथ आपके दोस्तों को भी मिले। तो स्टूडेंट डेज़ परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप जितना जल्दी हो सके सफलता की ओर आगे बढ़े, वहाँ तक पहुँचे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।